क्या आपने कभी दुनिया के एक छोर से दूसरे तक उड़ान भरी है और सोचा है, अभी भी वही दिन कैसे हैं? या सवाल किया है कि मार्च में आपका फ़ोन में समय अचानक 1 घंटा आगे क्यों बढ़ जाता है? समय केवल घड़ियों के बारे में नहीं, यह साइंस, एस्ट्रोनॉमी और यहाँ तक कि पॉलिटिक्स के बारे में भी है। आइए हम इसके बारे में गहराई से जानें कि हम समय कैसे बताते हैं। हेलो एवरीवन, चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आपको ये जानना अच्छा लगता है कि दुनिया कैसे काम करती है, अर्थ साइंस से लेकर ग्लोबल सिस्टम्स तक, तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ये वास्तव में हमें बढ़ने और हर हफ्ते आपके लिए इस तरह और एजुकेशनल कंटेंट लाने में मदद करता है। अब आइए समय बताने के पीछे के साइंस और हिस्ट्री के बारे में जानें। टाइम जोन के बारे में चर्चा करने से पहले आइए समझते हैं कि वास्तव में टाइम क्या है। जैसा कि कैनेडियन फिजिसिस्ट मैल्कम थॉम्सन ने एक बार कहा था, समय की केवल 3 नेचुरल यूनिट्स हैं: दिन, महीना और वर्ष। ये पृथ्वी के रोटेशन, चंद्रमा की ऑर्बिट और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की यात्रा पर आधारित है। बाकी सब कुछ सेकंड से लेकर घंटों और दशकों तक एक मानवीय आविष्कार है। शुरुआती मनुष्यों ने समय का पता लगाने के लिए आकाश में सूर्य की पोजीशन का उपयोग किया। सूर्योदय का मतलब दिन की शुरुआत और सूर्यास्त का मतलब आराम करने का समय था। लेकिन जैसे जैसे सिविलाइजेशंस आगे बढ़ी, हमें और एक्यूरेट टाइम की जरूरत पड़ी। इजिप्ट, मेसोपोटामिया, भारत और चाइना जैसे स्थानों में प्राचीन एस्ट्रोनॉमर्स सूर्य और तारों की पोजीशन से कैलेंडर को देखते थे। लोकल दोपहर उस क्षण होती है जब वस्तुएं अपनी सबसे छोटी छाया डालती है। रोमन्स दोपहर में पड़ने वाली छाया से समय मापने के लिए सूर्य घड़ी का उपयोग करते थे, जिसे वे मध्याह्न या मरीडियन कहते थे। मेरी का अर्थ है जब सूर्य दिन में सबसे ऊंचा होता है, और डायम का अर्थ है समय। यहीं से हमें एंटी मरीडियन, एएम और पोस्ट मरीडियंस के लिए पीएम मिलता है। बहुत अद्भुत है ना? लेकिन यहाँ एक समस्या है। हर शहर का अपना दोपहर होता था, जो इस बात पर आधारित होता था कि सूर्य सीधे सिर के ठीक ऊपर कब होता है। इसलिए एक जगह में 12 बजे का समय दूसरे जगह में 12:20 हो सकता था। ये तब तक ठीक काम करता था, जब तक कि हमने तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान जाना नहीं सीखा। 1800 के दशक में ट्रेन्स और टेलीग्राफ ने दूर दूर के शहरों को जोड़ दिया, तो स्थानीय समय के इस पैचवर्क ने अव्यवस्था पैदा कर दी। कल्पना कीजिए कि आप न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को के लिए ट्रेन पकड़ रहे हैं और आपको अपनी घड़ी को 24 बार रीसेट करना पड़े। इसलिए 1884 में वॉशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय प्राइम मरीडियन सम्मेलन में दुनिया भर के लोग इसका समाधान ढूंढने के लिए एक साथ आए। पृथ्वी को 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स में विभाजित किया गया, प्रत्येक 15 डिग्री लॉन्जिट्यूड के अंतर पर। शुरुआत की गई ग्रीनविच, इंग्लैंड से, जिसे आज प्राइम मरीडियन के नाम में जाना जाता। दुनिया की टाइम जोन सिस्टम की शुरुआत होती है प्राइम मरीडियन से, जो ग्रीनविच, इंग्लैंड से होकर गुजरती है। इस रेखा को 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड माना गया है और इसका स्थानीय सौर समय पूरे विश्व के संदर्भ में उपयोग किया गया। याद रहे, सौर समय का अर्थ है कि जब सूर्य अपने उच्चतम बिंदु पर होता है। इसे ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी के रूप में जाना जाता है, जिसे अब यूटीसी या यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम भी कहा जाता है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, इसलिए प्रत्येक 15 डिग्री लॉन्जिट्यूड 1 घंटे के बराबर होता है। इसलिए ग्रह को 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक लगभग 15 डिग्री चौड़ा है। प्राइम मरीडियन अपने टाइम जोन के केंद्र में है, जो वेस्ट में 7.5 डिग्री और ईस्ट में 7.5 डिग्री तक फैला हुआ है। यही तर्क पूरी दुनिया में पूर्व और पश्चिम दोनों जगह लागू होता है। ग्रीनविच से हर 15 डिग्री के अंतर में दूसरे समय क्षेत्र का केंद्र होता है। तो यदि आप ग्रीनविच से 15 डिग्री ईस्ट में हैं, तो आपका लोकल टाइम यूटीसी से 1 घंटा आगे है।
और यदि आप 30 डिग्री वेस्ट में हैं, तो आपका समय यूटीसी से 2 घंटे पीछे है। वैश्विक टाइम जोन सिस्टम इसी तरह व्यवस्थित है। सिद्धांत रूप में ये सरल लगता है, लेकिन वास्तव में देश व्यावहारिक कारणों से टाइम जोन्स की सीमाओं को एडजस्ट करते हैं। उदाहरण के लिए, पुर्तगाल से पोलैंड तक का यूरोप एक समय क्षेत्र साझा करता है, भले ही यह लगभग 30 डिग्री देशांतर तक फैला हो। और चीन 4 प्राकृतिक समय क्षेत्रों में फैले होने के बावजूद आधिकारिक तौर पर केवल एक समय का पालन करता है, जो है बीजिंग टाइम जोन। बड़े देश अक्सर कई टाइम जोन्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे रूस 9 टाइम जोन्स का इस्तेमाल करता है। अलास्का और हवाई को मिलाकर अमेरिका में 6 टाइम जोन्स हैं। कनाडा में 6 और ऑस्ट्रेलिया में 3 टाइम जोन्स हैं। इसके विपरीत छोटे देश आमतौर पर एक ही टाइम जोन्स में आसानी से समा जाते हैं। कुछ देश ऐसे टाइम जोन का पालन करते हैं जो यूटीसी से पूरे घंटे अलग नहीं होते। उदाहरण के लिए, भारत 82.5 डिग्री ईस्ट मरीडियन पर आधारित यूटीसी +5 30 का उपयोग करता है। अगर हर शहर अपने स्थानीय सौर समय का पालन करे, तो ये अव्यवस्थित हो जाएगा। यहाँ तक कि कुछ डिग्री लॉन्जिट्यूड के अंतर पर स्थित शहर भी अलग अलग समय दिखाएंगे। यही कारण है कि स्टैंडर्ड टाइम इतना महत्वपूर्ण है। इससे यात्रा, संचार और व्यापार इत्यादि जैसे आवश्यक क्षेत्रों का समय व्यवस्थित रहता है। जब आप पृथ्वी के चारों ओर यात्रा करते हैं, तो समय के साथ कुछ दिलचस्प होता है। ये आपकी दिशा के साथ बदलता है। यदि आप ग्रीनविच से ईस्ट की ओर यात्रा करते हैं, तो आप समय प्राप्त करते हैं, जब तक कि 180 डिग्री ईस्ट में 12 घंटे नहीं हो जाते। और वेस्ट की ओर जाने पर आप समय खो देते हैं, जब तक कि 180 डिग्री वेस्ट में 12 घंटे नहीं हो जाते। पृथ्वी के इन 2 हिस्सों के बीच कुल 24 घंटे या एक पूरे दिन का अंतर है। इसके लिए एक रेखा स्थापित की गई जहां कैलेंडर की डेट बदलती है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन या आईडीएल कहा जाता है। ये ज्यादातर 180 डिग्री मरीडियन लाइन का अनुसरण करती है, जो आबादी वाले इलाकों से बचने के लिए प्रशांत महासागर से गुजरती है। लेकिन कुछ जगहों पर यह रेखा जिगजैग है। उदाहरण के लिए, किरिबातीज आइलैंड्स को एक ही दिन पर रखने के लिए ये ईस्ट की ओर खिसक जाती है और अलास्का के एल्यूशन आइलैंड्स के पास वेस्ट की ओर मुड़ जाती है। ये इस प्रकार काम करता है, अगर आप आईडीएल को ईस्ट से वेस्ट की ओर पार करें और आप एक दिन आगे बढ़ जाएंगे, और इसे वेस्ट से ईस्ट की ओर पार करने से आप एक दिन पीछे जाएंगे। तो अगर एशियन साइड में शुक्रवार मध्य रात्रि है, तो आईडीएल को पार करके अमेरिका में जाने पर घड़ी गुरुवार मध्य रात्रि में बदल जाएगी, जिसका अर्थ है कि आपको एक ही कैलेंडर डेट 2 बार देखने को मिलेगी। ये दुनिया की पहली परिक्रमा के दौरान स्पष्ट हुआ। 1522 में मैजेलन के दल को स्पेन लौटने के बाद पता चला कि उनका कैलेंडर एक दिन पीछे था। उन्होंने प्रत्येक दिन को ध्यान से दर्ज किया था। उन्होंने उस समय का हिसाब नहीं लगाया था, जिसे हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जब आप आईडीएल को पार करते हैं, तो दिन का समय वही रहता है, केवल तारीख बदल जाती है। ये सुनिश्चित करता है कि भले ही समय हमारी गति के साथ बदलता हो, लेकिन हमारे कैलेंडर दुनिया भर में एक जैसे रहते हैं। अब आइए डेलाइट सेविंग टाइम के बारे में बात करते हैं। ये विचार प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुआ, जब जर्मनी ने ऊर्जा बचाने के लिए घड़ियों को 1 घंटा आगे बढ़ा दिया था। शाम को ज्यादा दिन के उजाले का मतलब था रोशनी के लिए कम बिजली। और आज भी अमेरिका, कनाडा और यूरोप के ज्यादातर देश इसका पालन करते हैं। उदाहरण के लिए, मार्च 2025 में अमेरिका के अधिकांश हिस्सों में घड़ियां 1 घंटा आगे की गई। वसंत में हम 1 घंटा आगे बढ़ते हैं और पतझड़ में 1 घंटा हम पीछे जाते हैं, लेकिन हर देश इसमें शामिल नहीं होता। अमेरिका के हवाई और एरिज़ोना राज्य के कुछ हिस्से इसका पालन नहीं करते हैं। और ट्रॉपिकल देशों में, जहां साल भर दिन के उजाले में ज्यादा बदलाव नहीं होता,
यहाँ डे लाइट सेविंग का कोई मतलब नहीं है। रूस ने एक बार तो दोहरा डे लाइट सेविंग टाइम भी अपनाया था, जिसका मतलब है सूर्य के समय से 2 घंटे आगे। इस प्रथा के असमर्थक भी है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि इससे नींद में खलल पड़ता है, वास्तविक ऊर्जा बचत कम होती है और ग्लोबल स्केड्यूलिंग जटिल हो जाती है। इसके बावजूद कई देश डेलाइट सेविंग टाइम का उपयोग करते हैं, कम से कम अभी के लिए। तो ये सब क्यों मायने रखता है? खैर, समय बताना सिर्फ ये नहीं है कि कब जागना है। यह एक ग्लोबल सिस्टम है जो विमानों को समय पर, इकोनॉमिक मार्केट्स को सिंक में रखती है और आपके फ़ोन के अलार्म को सही समय पर बजने देती है। ये विज्ञान, इतिहास, भूगोल और व्यावहारिकता का मिश्रण है। और जैसे जैसे हमारी दुनिया और अधिक जुड़ती जा रही है, समय को समझना, ये कैसे सेट होता है, ये कैसे बदलता है और क्यों, पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये दिलचस्प लगा, तो वीडियो को लाइक करें और हमारी दुनिया को आकार देने वाले विज्ञान और सिस्टम्स के बारे में और अधिक गहराई से जानने के लिए सब्सक्राइब करें। टाइम जोन्स, ट्रैवल या अजीब कैलेंडर विचित्रताओं के बारे में कोई विचार है? तो नीचे कमेंट टिप्पणियों करें, हमें आपकी प्रतिक्रिया सुनना अच्छा लगता है। अगली बार तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।